नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डिफेंस रिपोर्ट में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिफेंस से रिलेटेड कुछ अपडेट के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे बहुत ही तनाव चल रहा है और उससे कुछ खबरें निकल के आई हैं जो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो बात करेंगे पहले डिफेंस अपडेट के बारे में। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव बढ़ने के साथ ही सेना ने सर्दियों के सीजन में लंबे टकराव की तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय सेना वहां बोफोर्स हवाईजहाज तोपें तैनात करने की तैयारी कर रही है। उधर फॉरवर्ड लोकेशन पर साजो सामान की सप्लाई के लिए वायुसेना ने सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-70 ग्लोबमास्टर और IL-76 को तैनात किया है। इसके साथ ही चिनूक हेलीकॉप्टर भी इस काम में लगाए गए हैं। सेना ने फॉरवर्ड लोकेशन पर बिना रुकावट और तेज सप्लाई का मैकेनिज्म डेवलप किया है। C-70 और IL-76 एयरक्राफ्ट रोज टेंट, कपड़े, खाने का सामान, पानी की बोतली जैसे चीज़ें लेकर लद्दाख जा रहे हैं। लद्दाख के अलग अलग इलाकों से C-70 और IL-76 सामान पहुंचाते हैं। वहां इन्हें आर्मी सैनिटाइज करती है और इसके बाद चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंचाया जाता है। दिन भर चिनूक के जरिए विभिन्न फॉरवर्ड लोकेशन पर सप्लाई का काम चलता है। आर्मी अफसर ने न्यूज़ एजेंसी को बताया कि विभिन्न राज्यों से ये सामान लद्दाख लाने और फिर फॉरवर्ड लोकेशन पर भेजने में कुछ घंटों का वक्त लगता है। न्यूज़ एजेंसी ANI ने बुधवार को यह जानकारी दी कि सेना के इंजीनियर बोफोर्स तोपों की सर्विसिंग में जुटे हैं। ये तोपें कुछ दिनों में बॉर्डर पर तैनात कर दी जाएंगी। फॉरवर्ड लोकेशन पर आर्मी की तैयारियों के सिलसिले में सर्विस और मेंटेनेंस के काम को लेकर लेफ्टिनेंट कर्नल प्रीति कंवर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्कशॉप में आर्मी के इंजीनियर इन हथियारों के मेंटेनेंस का ध्यान रखते हैं जिनकी विशेष परिस्थितियों में ज़रूरत होती है। टेक्निकल स्टोर ग्रुप्स एक टैंकर की फायरिंग पिन से लेकर इंजन के हर चीज़ मुहैया करवाते हैं। मोबाइल स्पेयर्स वैन के जरिए हम फॉरवर्ड इलाकों में टेक्नीशियंस को कंपोनेंट पहुंचाते हैं। बोफोर्स तोपें 1980 में सेना में शामिल की गई थीं और हाई एंगल से फायरिंग कर सकती हैं। अगर चाइना से युद्ध होता है तो ये तोपें हमें युद्ध जिताने में बहुत ही मददगार साबित होंगी। 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल की जंग जिताने में भी इसकी अहम भूमिका रही थी। बोफोर्स तोपों ने बहुत ज़्यादा ऊंची पहाड़ियों पर बने पाकिस्तान के बंकरों और ठिकानों को आसानी से तबाह कर दिया था। इससे पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान हुआ था और कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। तो बात करेंगे दूसरे अपडेट के बारे में। आज सोशल मीडिया पे दिन भर एक इंडियन आर्मी की वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें इंडियन आर्मी के जवान भारी बर्फबारी में डांस करते हुए दिखाई दे रहे थे। इससे पता चलता है कि इंडियन आर्मी की मोराल अभी बहुत ही हाई है। अगर बाई चांस चाइना से अगर युद्ध होता है तो इंडियन आर्मी चाइना को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जैसा कि आपको मालूम है, इंडियन आर्मी बहुत ही प्रोफेशनल है और वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर में भी ऑपरेट करती है और वहां पे भी पाकिस्तानी आर्मी को धूल चटा चुकी है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडियन आर्मी की कितनी मोरल हाई है और विंटर में चाइनीज आर्मी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। और तीसरी जो सबसे बड़ी अपडेट है, लद्दाख के बाद चाइना ने अरुणाचल के पास भी बढ़ाई हलचल। 20 किलोमीटर के दायरे में चाइनीज आर्मी की गतिविधि बढ़ गई है। तो इंडियन आर्मी बहुत ही हाई अलर्ट पे है। जो चाइना के साथ जो बॉर्डर लगता है, सारे बॉर्डर पे इंडियन आर्मी तैनात है और हाई अलर्ट पे है। चाइनीज आर्मी भारतीय सेना को डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग मोर्चों पे अपनी एक्टिविटी बढ़ा रही है, लेकिन हमारी आर्मी भी तैयार है। और चौथी जो सबसे बड़ी खबर है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने गुरुवार को कश्मीर में सेना की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जवानों से मुलाकात की और शौर्य की प्रशंसा भी की। बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच बने तनाव के हालात के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे गुरुवार को कश्मीर घाटी के दौरे पर पहुंचे। कश्मीर के दौरे पर पहुंचे सेना प्रमुख ने उत्तरी कमान के GCO समेत घाटी में सेना के अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इसके अलावा आर्मी चीफ ने फॉरवर्ड लाइन पर जवानों की तैनाती से लेकर सेना की ऑपरेशन तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरे पर सेना प्रमुख ने शीर्ष अधिकारियों और जवानों को हर हालत के लिए तैयार रहने के निर्देश भी दिए। 15वीं कोर के प्रवक्ता जनरल राजेश कालिया ने बताया कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के साथ संवाद के दौरान सेना प्रमुख ने उनके मजबूत मनोबल की सराहना की और पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाओं पर उनकी कार्रवाई की तारीफ भी की। सेना प्रमुख ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से LOC के पास दिन रात प्रभावी सर्विलांस सुनिश्चित करने के कदमों को भी सराहना की।
प्रवक्ता ने बताया कि बाद में उन्होंने भीतरी क्षेत्र वाले कमांडरों और सैनिकों के साथ बातचीत की। जवानों से बातचीत के दौरान सेना प्रमुख ने नियंत्रण रेखा की स्थितियों और ऑपरेशनल तैयारियों पर फीडबैक भी लिया। इसके अलावा पेट्रोलिंग मजबूत करने और नियंत्रण रेखा पर पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा सेना प्रमुख ने यहाँ पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चिनार कोर और उत्तरी कमान के कमांडर के साथ बातचीत भी की। सेना प्रमुख ने सभी को नियंत्रण रेखा और आंतरिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए हर स्थिति हेतु तैयार रहने के निर्देश भी दिए। जवानों से मुलाकात के बाद सेना प्रमुख श्रीनगर राजभवन में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मिलने पहुंचे। राजभवन में मनोज सिन्हा से बैठक के दौरान आर्मी चीफ ने घाटी की आंतरिक सुरक्षा समेत तमाम विषयों पर बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने दूरस्थ एवं सीमांत इलाकों में सेना की ओर से चलाए जा रहे तमाम कार्यक्रमों पर भी उपराज्यपाल से बातचीत की। तो ये था आज का डिफेंस अपडेट। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।